थैंक यू फॉर क्लिकिंग। जैसे कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप जानना चाहते हैं व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर मेमोरी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर मेमोरी, उसे मेजर कैसे करते हैं और कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं अपूर्वा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ऑनलाइन इन्फो ग्रुप, इन्फो दैट चेंज योर लाइफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर मेमोरी, इसके टाइप्स क्या होते हैं और कंप्यूटर मेमोरी को मेजर कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी यूनिट कि हम मेमोरी को मेजर किस तरह से करते हैं। सी हियर, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड टू डिजिट दैट इज 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट की भाषा समझता है, 0 and 1। इसमें भी जीरो मीन्स होता है ऑफ बीट एंड 1 मीन्स होता है ऑन बीट। मीन्स सपोज अगर कुछ कोड हो 001100 ऐसा कुछ कोड हो तो वही कोड कंप्यूटर को समझ में आता है। अगर हमने गूगल टाइप किया तो गूगल का एक कुछ कोड होता है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर नहीं समझता, उसका कुछ कोड होता है पर्टिकुलर, एक अल्फ़ाबेट का कुछ कोड होता है और वो कोड ही कंप्यूटर को समझ में आता है। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स उसे देते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स मीन जीरोज एंड वंस का बिट उसे जाता है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और वो हमें इंस्ट्रक्शंस बैक दे देता है। देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बीट। सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर का बीट। 8 बीट मेक्स 1 बाइट। 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट इज 1024 बाइट। 1024 बाइट्स का होता है सब मिलके 1 केबी। केबी इज नथिंग बट द किलो बाइट। देन 1024 KB का होता है 1 MB। MB is nothing but it is called as the megabyte. Then 1024 that is 124 MB का मिलके होता है 1 GB that is gigabyte. एंड 1024 that is 124 GB का मिलके होता है 1 TB। ऐसे बहुत सारे और भी मेजरमेंट्स कंप्यूटर में अवेलेबल है, बट हम जनरली इसी मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। देखिए कभी हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कुछ इमेज कुछ MB में होती है, कोई इमेज होती है KB में होती है, कोई जो वीडियो होता है वो भी MB में होता है या फिर KB में होता है। तो इस तरह से उसे हम मेजर करते हैं, वो कितने बाइट्स की इमेज है उस तरह से उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मेनली कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, that is primary memory and secondary memory. Primary memory and secondary memory then again divided into many types. First is the primary memory divided into cache memory and main memory. Main memory में आता है ROM and RAM. RAM के और ROM के कुछ different types हैं, ये हम देखेंगे आगे। Then secondary memory is again divided into magnetic memory and optical memory. Optical memory और magnetic memory के भी बहुत सारे यहाँ पे types है, ये भी हम आगे देखने वाले। तो चलिए देखते हैं। First is primary memory. Primary memory is required for the actual working of computer. In primary memory, the computer actual work is done. Means without primary memory, computer can't work. Simply अगर हमें कंप्यूटर में वर्क करना है तो प्राइमरी मेमोरी होना बहुत ही जरूरी होता है। See, this memory is divided into two types. First is cache memory and second is main memory. Main memory again divided into RAM and ROM. तो चलिए देखते हैं what is mean by cache memory. कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी। ये इस मेमोरी को कहा जाता है CPU की मेमोरी। देन इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट अ CPU कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस मेन मेमोरी दैट इज RAM। एंड द डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड रिपीटेडली आर स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी इज ये है जो कंप्यूटर की बहुत फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम से भी बहुत फास्ट डाटा वो हमें रिट्राइव करके देती है या फिर प्रेजेंट करके देती है। देखिए जब हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो हमें कभी कभी कुछ डाटा या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ एप्लीकेशंस उसकी ज़रूरत बार बार होती है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं वो जाके सेव होते हैं कैश मेमोरी में, और जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो वो वहाँ से हम जल्दी से रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक आपके पास एक कपबोर्ड है जिसमें बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे बुक्स है जो आप कभी कभी यूज करते हैं, और आपका जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल को एक रैक है और उस रैक में आप वही चीजें रखते हैं जो आपको रिपीटेडली लगती है, जो आपको बार बार लगती है। तो कैश मेमोरी वर्क एज अ रैक ऑन योर स्टडी टेबल। जो चीजें आपको बार बार लगती है तो सिंपली आप रैक खोलेंगे और वो चीज आप
ले लेंगे। जबकि आप मेन मेमोरी इज वर्क लाइक अ कबर्ड। आपको अगर कुछ फाइल कुछ कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो आपको उसे जाके कबर्ड से निकाल के फिर उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो इट्स टेक अ लॉन्गर टाइम देन द कैशे मेमोरी। सो कैशे मेमोरी का ऐसा यूज़ होता है। इस फिगर में वही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ है CPU, यहाँ है कैशे मेमोरी और यहाँ है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी के बीच में डाटा जो होता है वो बहुत स्लोली ट्रांसफ़र होता है, बट अगर CPU और कैशे मेमोरी हम देखेंगे तो यहाँ पे डाटा बहुत फास्टली हमें रिट्राइव करके मिल जाता है। देन इन मेन मेमोरी देर आर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। देखेंगे पहले रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इस तरह से दिखता है, मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर ये हम उसे प्लेस करते हैं। सो ऑल द डाटा इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। रैम के अंदर जो भी डाटा होता है अगर स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर तो वो डाटा पूरा लॉस हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज द वोलाटाइल मेमोरी, इसीलिए उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। इट्स पर्पज इज टू टेम्परेरी होल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर प्रोसेसिंग। रैम का पर्पज ही यही है कि वो जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं, टेम्परेरी जो फाइल्स हम यूज़ करते हैं, टेम्परेरी जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, वो सारे फाइल्स, वो सारे एप्लीकेशंस जाके से होते हैं रैम के अंदर। और जब हम PC या फिर कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं या फिर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वो डाटा जो होता है हमारा वो इरेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। देन इन मॉडर्न कंप्यूटर इट ऑल्सो होल्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कुछ ऐसे रैम आए हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होल्ड करके रख सकते हैं। सो रैम इज नथिंग बट इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, कि इसमें हम डाटा सेव नहीं करते हैं, टेम्परेरी जो भी हम वर्क करते हैं वो सारा वर्क यहाँ पे जाके सेव हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ रैम, देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM एंड द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज SRAM। कुछ डाटा जो होता है वो जो हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली उसे रिफ्रेश करते हैं, वो डाटा जाके से होता है हमारे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो यहाँ पे दिया गया है कंटेंट्स आर कंटिन्यूसली रिफ्रेश 1000 टाइम्स पर सेकंड। जो भी हम वर्क करते हैं वो रिफ्रेश होता जाता है 1000 टाइम्स पर सेकंड। जैसे कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, यहाँ पे डाटा रिफ्रेश नहीं होता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे उस चिप को या फिर रैम को चिप बोला जाता है, रैम को हम उसे पावर सप्लाई देते हैं, तो जो डाटा उसमें हमने सेव किया है या फिर जो कंटेंट हमने उसमें डाले हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं या फिर वो वापस से आ जाते हैं। जैसे कि डेट एंड टाइम, आल्सो फॉर द डेट एंड टाइम जब हम कंप्यूटर में सेट करते हैं तो जैसे हम जितनी बार हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या फिर जितनी बार हम कंप्यूटर बूट करते हैं तो उतनी बार डेट एंड टाइम, जो करंट डेट एंड टाइम है वो ही आ जाता है। इसके कंटेंट जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं जब हम उस चिप को या फिर कंप्यूटर को ऑन करते हैं। देन रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। इस तरह से दिखता है रोम। इसकी भी चिप होती है जो हम मदरबोर्ड के अंदर प्लेस करते हैं। देन रोम होल्ड्स प्रोग्राम्स एंड डाटा परमानेंटली इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। रैम की तरह ये टेम्परेरी नहीं होता है। रोम में हम जो भी डाटा डालते हैं वो परमानेंटली यहाँ पे सेव हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो इसलिए इसे बोला जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। Then it is called as read only memory because we can only read it contents but cannot store data in it। तो जो हम एप्लीकेशन कंप्यूटर में डालते हैं एज लाइक MS वर्ड, फोटोशॉप, वो जाके सेव हो जाता है रोम के अंदर, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो आ जाता है रैम में। रैम में जब वो आता है तो हम उसे यूज़ करते हैं, जब हम उसे सेव करते हैं तो वापस से वो कहाँ से हो जाता है, रोम के अंदर से हो जाता है। ओके, सो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रैम एंड रोम। इसीलिए हम बोलते हैं कि रोम में जो भी हम डाटा डालते हैं वो परमानेंट होता है जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें। सो कंटेन बायोस सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। बायोस सॉफ्टवेयर मीन्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सॉफ्टवेयर। बेसिक इनपुट और आउटपुट जो भी हम इनपुट करते हैं इसमें, तो वो जाके पूरा सेव हो जाता है हमारे रोम के अंदर। देन नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, देखिए एम्प्टी ऑफ डाटा व्हेन मैन्युफैक्चर्ड। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये जो रोम होती है वो मैन्युफैक्चर जब होती है तब वो एम्प्टी होती है और इसमें कंटेंट्स
सिर्फ हम या फिर सिर्फ यूजर जो भी कंप्यूटर यूज करता है वो ही उसमें कंटेंट डाल सकता है। एक बार उसमें कंटेंट डाल दिए तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। मे बी परमानेंटली प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, सेम जैसे कि मैंने बोला। देन सेकेंड टाइप इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, अभी पीरोम में क्या होता है कि प्रोग्रामेबल, हम एक बार उसमें कंटेंट डालेंगे तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल में हम उसको डिलीट कर सकते हैं। कैन बी प्रोग्राम इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे इरेज भी कर सकते हैं और उसे रीयूज भी, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। देन the EPROM chip has a small window on top allowing it to erase by shining ultraviolet light on it। तो इसकी इरेज की प्रोसीजर कैसे होती है, ये जो चिप होती है इसमें टॉप में एक छोटी सी विंडो होती है, तो उस विंडो में अल्ट्रावायलेट लाइट जाती है और जो भी डाटा, जो भी कंटेंट्स यूजर ने वहां पे डाले हैं वो कंटेंट्स पूरे डिलीट करती है या फिर उसे रीप्रोग्राम भी करती है। अगर रीड करना है तो भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज होता है और अगर रिमूव करना है तो भी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज होता है। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम में क्या हुआ था कि वहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज हुआ था। अभी इसमें देखेंगे रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली विदाउट अल्ट्रावायलेट लाइट। विदाउट अल्ट्रावायलेट लाइट, हाईलाइट दिस पॉइंट, विदाउट अल्ट्रावायलेट लाइट का यहाँ पे यूज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली ही हम उसे इरेज करते हैं। देन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्लेस इन अ स्पेशल मशीन। इलेक्ट्रिकली हम उसे रिमूव करने के बाद हम उसे दूसरी मशीन में डाल के फिर रीयूज कर सकते हैं। देन अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी और उसके टाइप्स क्या हैं। सेकेंडरी मेमोरी यूजेस देयर मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी कौन से प्रॉपर्टीज यूज करती है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्सो यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी मेमोरी का एक बेसिक एडवांटेज यही है कि इसमें जो हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं उसे हम लॉन्ग टाइम तक, बहुत दिन तक उसे यूज कर सकते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसमें सेव भी कर सकते हैं। तो देखेंगे मैग्नेटिक मेमोरी। अभी मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। मैग्नेटिक मेमोरी में जो भी डिवाइसेस होते हैं वो कुछ मैग्नेटिक सोर्स उसमें यूज करते हैं, इसलिए हम उसे मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। और ऑप्टिकल मेमोरी में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज होता है फॉर सेविंग डाटा, फॉर इरेजिंग और फॉर रीप्रोग्रामिंग। फर्स्ट देखेंगे हम मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर है फर्स्ट टाइप हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे शॉर्टली हम HDD भी कह सकते हैं। सो हार्ड डिस्क ड्राइव इस तरह से दिखता है दोस्तों। इट प्लेस्ड इनसाइड CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है, जैसे कि मैंने बताया रोम और रैम जो होती है वो मदरबोर्ड के अंदर प्लेस होती है, बट हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो एक सेपरेट छोटा सा बॉक्स होता है जो CPU के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। देन ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर स्टोर इन HDD। जो भी एप्लीकेशंस हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, सेव करते हैं, जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, MS वर्ड, देन फोटोशॉप, अगर कोई गेम हमने डाल दिया तो वो जाके सेव कहाँ हो जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर। जो भी हमारे फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, वो जब हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो तो सिंपली हम उससे सेव करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। इट इज लो स्पीड डिवाइस। इट इज लो स्पीड। क्यों कहा गया है इसे लो स्पीड, बिकॉज HDD की मेमोरी जो है ये अगर फुल हो गई तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है और हम जब उसमें डाटा सेव करते हैं तो वो डाटा सेविंग की स्पीड भी बहुत स्लो होती है, इसीलिए इसे कहा गया है लो स्पीड डिवाइस। देन इट इज लार्ज इन साइज। इसकी साइज जो होती है तो थोड़ी सी लार्ज होती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक CD लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक सोर्स का यूज करके डाटा सेव करते हैं। CD लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लास्टिक की होती है, इसमें हम डाटा सेव करते हैं। ये इसे बोला जाता है हेड। इसके अंदर होता है मैग्नेटिक पॉइंट, तो इससे हम इस CD के अंदर पूरा डाटा हमारा सेव हो जाता है। इफ HDD गेट्स डैमेज ऑल द डाटा विल बी लॉस्ट। अगर हमारी HDD डैमेज हो जाती है, देखिए यहाँ पे जो CD लाइक स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक डिस्क है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी क्रैक आ जाता है या फिर इसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो जो भी हमारा डाटा है वो पूरा लॉस्ट हो जाता है। कोई भी डाटा हम रीड नहीं कर सकते, कोई भी डाटा हम रिट्राइव नहीं कर सकते। सो जैसे कि HDD के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, HDD के अलावा हम SSD भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेम एज अ HDD, बट इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इट इज अ हाई स्पीड डिवाइस। हाई स्पीड है, अगर हमारा एप्लीकेशन कुछ बड़े साइज का है तो वो इसमें सेव होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, जो कि
हार्ड डिस्क ड्राइव में एचडीडी में हमें लग जाता था। इट इज अ हाई स्पीड डिवाइस। जो भी डाटा हम इसमें सेव करते हैं तो वो डाटा कहाँ पे सेव हो जाता है, इस चिप के अंदर। सो एचडीडी में क्या होता था, एक हेड होता था, इसलिए उसको सेव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था। बट एसएसडी में ऐसा नहीं होता है। एसएसडी के अंदर चिप्स होते हैं जिससे हमारा डाटा डैमेज भी नहीं होता। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या जैसे कि सीडी थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, बट ये जो चिप्स होते हैं ये जनरली डैमेज नहीं होते। तो इसलिए हमारा डाटा एसडीडी में जो हम डाटा सेव करते हैं वो हमारा डाटा सेव भी होता है। स्मॉल साइज देन एसडीडी। एचडीडी की जो भी साइज होती है, हार्ड डिस्क की जो साइज होती है, इससे थोड़ा सा स्मॉल हमारा एसएसडी होता है। नो डाटा लॉस। अभी मैंने बताया डाटा लॉस इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो डाटा जाके सेव हो जाता है हमारे चिप्स के अंदर, इसलिए डाटा लॉस का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता। देन इट प्रोड्यूसेस लेस हीट देन एचडीडी। देन नेक्स्ट इज फ्लॉपी। फ्लॉपी इज द फर्स्ट पोर्टेबल डिवाइस। देखिए फ्लॉपी कुछ इस तरह से दिखती थी। अब हम इसे यूज नहीं करते हैं, बट सबसे पहले जो भी स्टोरेज डिवाइस आया मीन्स पोर्टेबल, जैसे कि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वैसा स्टोरेज डिवाइस आया, उसे हम बोलेंगे फ्लॉपी। फ्लॉपी इज द फर्स्ट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। वी कैन व्यू, चेंज एंड स्टोर डाटा। इसमें भी हम डाटा देख सकते थे, यूज कर सकते थे, चेंज कर सकते थे और उसे स्टोर कर सकते थे। बट इसकी मेमोरी जो थी वो बहुत ही कम थी। डाटा स्टोरेज इसका बहुत कम था। इट कैन स्टोर 1.44 MB ऑफ डाटा। देखिए 1.44 MB, अभी तो हमारे कुछ वीडियोस होते हैं वो 1.44 MB से भी बहुत। इट नीड सेपरेट फ्लॉपी ड्राइव टू रन। अगर हमें फ्लॉपी चलानी होती थी तो अलग सा एक फ्लॉपी ड्राइव यहाँ पे आता था। उस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर हम फ्लॉपी डाल के उसे रन कर सकते थे। देन ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में क्या होता है, जो भी डिवाइसेस होते हैं वो ऑप्टिकल मेमोरी यूज कर, जो भी डिवाइसेस होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं डाटा सेव करने के लिए, इसीलिए इसे कहा गया है ऑप्टिकल मेमोरी। अभी इसमें कौन से डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो देखते हैं हम फर्स्ट सीडी। सीडी इज नथिंग बट द कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का टाइप है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके हम डाटा सेव करते हैं। सीडी कैन बी स्टोर अप टू 700 MB। सीडी में हम डाटा सेव कर सकते हैं 700 MB तक। अभी हमने देखा फ्लॉपी में तो बहुत कम डाटा सेव होता है, 145 MB ओनली। बट सीडी में हम 700 MB तक का डाटा, जो भी पिक्चर्स हो, मूवीज हो या फिर हमारा डाटा हो, कुछ फाइल्स हो, वो हम सीडी में स्टोर कर सकते हैं। इट नीड सीडी ड्राइव टू रन। जैसे कि फ्लॉपी ड्राइव था फ्लॉपी रन करने के लिए, तो सीडीज हमें रन करनी है, सीडीज हमें कंप्यूटर में चलानी है, तो हमें अलग से एक सीडी ड्राइव की जरूरत होती है जिसमें हम सीडी डाल के उसे रन कर सकते हैं। सीडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सीडी रोम, CDR एंड CDRW। CD ROM इज नथिंग बट रीड ओनली मेमोरी। कुछ सीडी जो होती है वो सिर्फ हम चला सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो ऐसी सीडी को कहा गया है रीड ओनली मेमोरी। CD रीड ओनली मेमोरी। देन CD रिकॉर्डेबल। हम एक ब्लैंक सीडी लेते हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे बोला गया है CD रिकॉर्डेबल। मीन्स अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट कर लिया और उस प्रोजेक्ट की सीडी हमें बनानी है, तो हमें वो प्रोजेक्ट उस सीडी में रिकॉर्ड करना होता है, तो उस टाइप की सीडी को बोलेंगे हम CDR, दैट इज CD रिकॉर्डेबल। देन RW इज द रीराइटेबल सीडी, जिसमें हम कुछ डाटा सेव करते हैं, जिसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं फिर उसे रिमूव कर सकते हैं, एज अ पेन ड्राइव उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसी टाइप की सीडी को हम बोलेंगे CDRW, रीराइटेबल सीडी। देन DVD इज नथिंग बट डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसे बोले डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD इज सेम एज CD। DVD CD की जैसी होती है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखिए। अभी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज 4.7 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मीन्स CD सिर्फ कुछ MBs में ही डाटा सेव करता है, जबकि हम अगर DVDs का यूज करते हैं तो DVD हमारी 4.7 GB तक का डाटा भी यूज करती है, या फिर उसमें हम स्टोर कर सकते हैं 4.7 GB तक का डाटा। देन 3 टाइप्स ऑफ DVDs आर देयर। जैसे कि CDs के टाइप है वैसे ही DVDs के टाइप है दोस्तों। DVD-R दैट इज रिकॉर्डेबल। उसमें हम प्रोजेक्ट हो हमारा या फिर कुछ क्लिप्स हो वो हम उसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर रिकॉर्ड कर दिया
तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप को बोलेंगे हम CDR। देन CDRW अगेन री राइटेबल मीन्स उसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं, उसका डाटा चेंज कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं, मीन्स इरेज करके दूसरा डाटा हम उसमें डाल भी सकते हैं। थर्ड टाइप इज DVD RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैंडमली हम CDs DVDs में का कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। इस टाइप को हम बोलेंगे CD RAM। देन नेक्स्ट इज द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ रिलायबल पोर्टेबल डिवाइस। अभी इसे रिलायबल क्यों कहा गया है? क्योंकि सीडीज डीवीडीज जब हम यूज करते हैं अगर वो डैमेज हो जाए तो हमारा डाटा लॉस हो सकता है, लेकिन पेन ड्राइव में ऐसा नहीं होता। एक बार हमने उसमें डाटा डाल दिया, हमारा पेन ड्राइव का डाटा एकदम सेफ रहता है। सीडी की तरह उसमें कोई क्रैक नहीं आता या फिर वो ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए उसे कहा गया है रिलायबल पोर्टेबल डिवाइस। अभी इसके स्टोरेज साइज अप टू देखिए अभी 16 GB, देन 32 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर अप टू 2 TB तक का डाटा हम पेन ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स। बहुत सारे साइज में, बहुत सारे शेप्स में पेन ड्राइव्स हमारे अवेलेबल है। सो थैंक यू। आज के सेशन में हमने देखा व्हाट इज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं और हम उसे मेजर कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अगर हमने कुछ हमारा नया वीडियो डाला तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। लाइक आवर वीडियोस एंड डू कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।